मैं और मेरी कंपनी। मैं घर से जॉब करने के लिए निकला। अनजान शहर में पहली बार, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर। उसने बोला कि आप जॉब कर लोगे तो घर वाले मान जाएंगे। हुआ ये था कि उसकी शादी कहीं और लगने वाली थी। इसलिए जल्दीबाजी में मैं सब कुछ छोड़कर कमाने के लिए शहर निकल गया। पहली बार मैं पुणे शहर में अपने दोस्त सुशील के पास पहुंचा। उसने मुझे एक कंपनी में नौकरी दिलाई। मैं वहां क्वालिटी मैनेजर के रूप में काम करता था। वहां 1 महीने नौकरी करने के बाद मैं कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया। और उसी बीच में मुझे पता चला कि मेरे गर्लफ्रेंड किसी और से बात करती है। मैंने पता किया, वो बात सही निकली। वो पता नहीं बहुत लड़कों से बात करने लगी थी। मेरी दुनिया ही टूट गई, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़कर परदेश कमाने आया। अपना परिवार, दोस्त सबसे दूर रह रहा था। उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने बहुत रोया उसके लिए, फिर अपने आप को बहुत समझाया और सोचा जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैंने 8 घंटे की नौकरी की और 4 घंटे कोचिंग में देना शुरू कर दिया। अपनी जिंदगी में पूरी तरह से व्यस्त हो गया। मैंने पुणे में 3 महीने की नौकरी की और अपना कंप्यूटर कोर्स पूरा किया। फिर मेरे 2 दोस्त हैदराबाद में रहते थे। उसने कॉल किया और बोला यहाँ अच्छी नौकरी है, आ जाओ। फिर मैं पुणे से हैदराबाद पहुंच गया। वहां अकाउंटेंट की पोस्ट में अच्छी जॉब मिल गई। मैं सोचा अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, जो चाहिए मिल गया। मेरे कंपनी का नाम श्री बालाजी मेटल्स था, जो एक केसर प्लांट था। वहां मैं अकाउंटेंट और मेरे 2 दोस्त और 30 लोग काम करते थे। 3 महीने अच्छा लगा नौकरी करके, लेकिन मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी। वो कंपनी में लड़ाई बहुत होती थी। जो मेरे मालिक मोहन सर थे, वो ऐसी स्थिति में फोन नहीं उठाते थे। एक बार तो भुज्जी नाम का एक स्थानीय आदमी आ गया। उस दिन मैं कांटा पे ड्यूटी कर रहा था। उसने मुझे बोला कौन है कांटा पे, और गली देने लगा, मारने की बात करने लगा। इतने में उसका ड्राइवर संजय सामने आ गया। बेचारा मार खा गया। फिर एक दिन की बात थी। 2 बकरे मेरे कंपनी की फील्ड में घूम रहे थे। उनको करंट लग गया। फिर उस दिन गांव के 5 से 7 लोग आए और सभी प्लांट वाले और ड्राइवर, मैं और मेरे दोस्तों, सबको बुलाकर रोड पर खड़ा कर दिया। उसने लोडर ऑपरेटर को मारा भी। मेरा एक परदेसी नाम का ब्लास्टिंग वाला लड़का रहता था। उनने बेचारे को पकड़ लिया तो वो रोने लगा और रोते हुए मेरे तरफ देखा तो बोला साहब बचा लीजिए। मैं अंदर से हिल गया। मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। वो गांव के लोकल आदमी थे, लेकिन ये बात मुझे कभी नहीं भूलती। माफ करना परदेसी। फिर एक दिन की बात थी। पुष्करदीप, जो मेरा दोस्त था, प्लांट से ऑफिस मेरे रूम में सोने के लिए गया था। वहां डीजल वाले पहुंच गए, 5 लोग। वो डर गया और कॉल किया कि सर कुछ करिए, ये लोग मुझे उठा ले जाएंगे। फिर मेरे मालिक मोहन सर बात किए और वो फिर बाइक लेकर प्लांट में वापस आ गया। प्लांट मेरा बंद हो गया, पत्थर ना होने के कारण। 1 महीने हो चुके थे, प्लांट चालू नहीं हुआ। धीरे धीरे 2 महीने हो गई, कोई उम्मीद नहीं देखी प्लांट चालू होने की। तो फिर हम लोग घर आ गए। 2 महीने का पेमेंट भी नहीं मिला। दिल के अल्फाज, अगर तुम्हें पा लेते तो किस्सा इसी जन्म में खत्म हो जाता। तुम्हें खोया है तो यकीनन ब्लैकनिप कहानी लंबी चलेगी।